Hello student, today we will do some more questions on the by parts. So let us start. Here I have x square tan inverse x dx. मुझे यहाँ पे x square tan inverse x dx को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. तो अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बाय पार्ट्स हमें लगाना होगा, और जब हम लोग बाय पार्ट्स लगाते हैं तो अब जैसे यहाँ पे इनवर्स फंक्शन है तो कौन सा फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स को हम लोग फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे और साथ में हमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है उसको हम लोग सेकंड फंक्शन मानेंगे. तो देखिए कैसे होगा, ये फर्स्ट फंक्शन एंड इट इज सेकंड फंक्शन. सो टेन इनवर्स एक्स एज इट इज डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आएगा टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, और इस पूरे का बाहर आ जाएगा डीएक्स. देन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3 होता है. सो वी कैन राइट एक्स क्यूब बाय 3 टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3. सो एक्स क्यूब बाय 3 dx. अब यहां पे हमें क्या करना है, एक्स क्यूब को हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है. क्यों करना है, क्योंकि ऊपर की डिग्री अगर ज्यादा है नीचे की डिग्री कम है तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ता है. मैंने आपको कुछ लास्ट लेक्चर्स में भी ये बात बोली थी, जब ऊपर की डिग्री ज्यादा हो और नीचे की डिग्री कम हो तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ता है. तो इसको अब सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा लीक से अलग हटकर भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा. तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1/3 एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें तो एक्स क्यूब जो है इसको मैं एक्स स्क्वायर बाय 2 से, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स. अब मैंने आपको लास्ट कुछ लेक्चर्स में ये भी बताया था कि इसको लिखा कैसे जाता है, तो ध्यान से देखिए एक्स क्यूब बाय 3 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/3. इसको इसकी जगह पे हम लोग इसको लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, जो क्वोशंट होता है वो आगे आता है प्लस फिर जो रिमाइंडर होता है उसको लिखा जाता है पीछे, और इसके फॉर्म में क्या आता है, जो डिवाइजर होता है मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो अब मुझे इसको अलग से इंटीग्रेट करना होगा दोनों टर्म को, तब जाकर मेरा आंसर आएगा. और बाकी का ये आगे का तो इंटीग्रेट हो चुका है तो इसको अपन छोड़ देते हैं और अपन अब चलते हैं नेक्स्ट मतलब अगली स्टेप पे. ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है. अब यहाँ पे एक्स क्यूब बाय 3 है तो एक्स क्यूब बाय 3 को हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब बाय 3 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/3. एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर बाय 2. इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा तो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब इसके इंटीग्रेशन में दिक्कत यह है कि नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स है, तो मुझे यहां पे पुट करना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t. सो इट इज 2x dx इक्वल टू dt. x dx इक्वल टू dt बाय 2. तो मैं यहां पे लिखता हूं एक्स क्यूब बाय 3 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2 dt अपॉन t. अब मुझे फाइनली क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है. सो वी कैन राइट एक्स क्यूब बाय 3 टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस 1/6 log t. dt बाय t क्या होता है, log t होता है, तो उसको हमने log t लिख दिया है. एक्स क्यूब बाय 3 टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस 1/6 log t की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहां आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था
कि जो इनवर्स वाले क्वेश्चन है जिसमें हम लोग बाय पार्ट्स लगाएंगे वो थोड़े से टिपिकल होंगे और लेंथी भी होंगे, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस इनके ऊपर करना पड़ेगी। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी वो काफी इजी थी, उसमें फटाफट बाय पार्ट्स लगता जा रहा था, सॉल्व होता जा रहा था, लेकिन यहाँ पे इस वाले पार्ट में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करना है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब जो क्वेश्चन है उसमें मुझे cos इनवर्स x के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पर भी मेरे पास केवल एक ही फंक्शन है और मुझे इसमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो मुझे यहाँ पर एक सेकंड फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, और वो जो सेकंड फंक्शन होगा वो मैं 1 मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे लिए फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को हम लोग लिखेंगे एज इट इज, इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट का सॉरी सेकंड का, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और इसका होल dx। तो ये हमारा लिखने का तरीका हो गया। बाय पार्ट्स को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। अब इसके बाद 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी cos इनवर्स x की पावर 2 माइनस, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो यहाँ पे क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स x और अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन cos का अगर हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस का साइन जनरेट होता है, इसलिए ये प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा केवल x और साथ में आ जाएगा dx। x cos इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस यहां आ जाएगा 2 कांस्टेंट है x cos इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मतलब ये वाला पार्ट मुझे सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, cos इनवर्स x को t रख देता हूँ, इसको मैंने t माना, तो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का dx इक्वल टू dt। तो मतलब माइनस का साइन इसको दे देंगे और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। तो देखिए क्वेश्चन अब थोड़ा सा बदल जाएगा, cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, यहां आ जाएगा माइनस का साइन, क्यों माइनस का आ जाएगा क्योंकि यहां माइनस है 2। अब इस x की जगह हम लोग यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये जाएगा cos t, फिर इसको तो हमने t माना है, तो ये हो जाएगा t और यहां आ जाएगा dt, मतलब cos t इंटू टी dt। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह तो t आ गया, इसकी जगह cos t आ गया और dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा क्या बन गया, माइनस का dt बन गया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, x cos इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मतलब बाय पार्ट्स यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 फंक्शन है और दोनों फंक्शन के बीच में प्रोडक्ट है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x cos इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2, t का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन और ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos t माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सॉरी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ t आएगा, t इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। ये बात ध्यान रखेगा, अगर आप dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहां पे सब जगह dt आएगा, है ना, dx मत लिखिएगा। फिर x cos इनवर्स x की पावर 2 माइनस 2, cos t का हो जाएगा sin t, तो इसको मैं लिख सकता हूं t sin t माइनस t का हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई sin t। अभी क्वेश्चन हुआ नहीं, थोड़ा सा लेंदी भी है अभी और आगे चलेगा। ये हो जाएगा x cos इनवर्स x की पावर 2 माइनस 2 t sin t। अब sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t, तो जो माइनस है वो इस माइनस को प्लस बना देगा, ये हो जाएगा cos t।
अब माइनस टू का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x cos इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2t sin t। और इसके आगे अगर हम लोग बात करें 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस 2 cos t। होपफुली यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया है तो बाकी आपको दिखेगा, समझ में आएगा आराम से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2t sin t और ये आ जाएगा कितना माइनस 2 cos t। अब मुझे अगर इस क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करना है तो मुझे t की वैल्यू रखना पड़ेगी। तो t की वैल्यू क्या थी, t हमने रखा था cos इनवर्स x, तो यहाँ पे लिख देते हैं x cos इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 cos इनवर्स x sin cos इनवर्स x माइनस 2 cos इनवर्स x। यहाँ पे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो अब हमें इनको बदलना पड़ेगा। याद करिए जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने इनवर्स वाली वैल्यू को दूसरे रेशो में बदला था, तो वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे भी यूज करना है। मैं इधर का थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे अब इसके आगे की स्टेप्स को यहाँ पे लिखना होगा। तो आप लोग तब तक ये सोचिए कि किस प्रकार का हम लोग इनवर्स वाले फंक्शंस के रेशियो को बदलते थे। तो मैं यहाँ पे भी करूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे देखिए इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x cos इनवर्स x, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, माइनस यहाँ पे 2 cos इनवर्स x। अब यहाँ पे लिखा है साइन, मैं इस साइन और इस cos को कैंसिल करना चाहता हूं, तो कैसे कर पाऊंगा? अगर ये दोनों सेम होंगे तो इनको कैंसिल किया जा सकता है। तो ये साइन है और इसको मैंने लिखा साइन इनवर्स। इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल बनाते थे अपन, ये हो जाएगा b अपॉन h, तो b अपॉन h मतलब 1, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट था जो अपन ने पढ़ा भी था। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स p अपॉन h मतलब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, और वहां पे जो कैंसिल हो चुका है माइनस 2x आ जाएगा। ये दोनों भी आपस में कैंसिल, x cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये टर्म आगे आ जाएगी माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x माइनस 2x। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा और मैं इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इजीली कर सकता हूँ। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इन टर्म्स को लिखा। आपको बस फोकस करना है कहां पर, लास्ट में जाकर थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी के क्वेश्चन से अलग है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इजीली किया जा सकता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टेन इनवर्स रूट एक्स। मुझे अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसमें भी हमें बाय पार्ट्स ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन हमें नहीं दिख रहा है, आप चाहे तो 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो रूट एक्स को डायरेक्टली टी पुट कर दीजिए, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। डॉट 1 करके तो हम लोग काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, मैं आपको इसको एक अलग ही तरीके से बताता हूँ। मैं यहाँ पे रूट एक्स को मान लेता हूँ टी, रूट एक्स को टी माना तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये जो dx है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट एक्स डी टी, dx इक्वल टू 2 रूट एक्स को तो क्या माना हुआ है t, 2t dt, मतलब जहां dx आ रहा है उस जगह क्या लिखेंगे हम लोग 2t dt लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स t इंटू dx की आ जाएगा 2t, मतलब 2 यहाँ पे t यहाँ पर dt। तो फाइनली मेरा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा t टेन इनवर्स t dt। तो इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन यहाँ पे अब फ्रेम हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसमें बाय पार्ट्स लगाना है, और एज यूजुअल ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, साथ में 2 भी चल रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और हम लोग बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का,
माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी डी एक्स नहीं लगेगा, टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो टी आएगा डी टी ऑफ टेन इनवर्स टी इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, और इसके बाद फाइनली क्या आएगा एक और डी टी। ठीक है, तो ये मेरा बाय पार्ट्स लगा दिया मैंने। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई। तो देखिए क्या होगा, ये टू टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाय टू टेन इनवर्स टी माइनस टेन इनवर्स टी का हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इंटू इसका हो जाएगा टी स्क्वायर बाय टू अगेन। अब यहां पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें का एक क्वेश्चन हमने 2-3 लेक्चर पहले भी किया था, मैं आपको बताता हूँ, आपको याद आ जाएगा जल्दी। पहले तो अपन ये वाला 2 और ये वाला 2 बाहर निकाल देते, ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा केवल टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी माइनस टी स्क्वायर बाय वन प्लस टी स्क्वायर। मैं इसमें एक +1 कर रहा हूं और एक -1 भी कर रहा हूं, तो उससे क्या होगा आपको फर्क दिखेगा, टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी माइनस वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन में वन प्लस टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू कैंसिल और यहां आ जाएगा टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी माइनस इसका हो जाएगा टी केवल प्लस ये हो जाएगा टेन इनवर्स टी। इन दोनों में से टेन इनवर्स टी को कॉमन निकाला जा सकता है, तो टेन इनवर्स टी ब्रैकेट में बचेगा टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहां पर टी की वैल्यू को पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू है रूट एक्स, सो वी कैन राइट टेन इनवर्स रूट एक्स। यहां पे रूट एक्स रखेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्लस वन एंड माइनस का रूट एक्स। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था एज कंपेयर टू द लास्ट क्वेश्चन, तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन देखकर समझ में आएंगे, लेकिन आप जब खुद करने बैठेंगे कभी भूले भटके एक आध दो क्वेश्चन तो आपसे नहीं होंगे। प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली करना पड़ेगी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने लास्ट में किया था। इसमें हम लोग वापस से रूट एक्स को मान लेते हैं टी वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब जब ये टू रूट एक्स हो गया डी एक्स इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं टू रूट एक्स डी एक्स डी टी। डी एक्स इक्वल टू टू रूट एक्स को तो हमने टी माना था तो टू टी डी टी हो जाएगा। ये वैल्यू यहां रख देते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डी एक्स है, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर टू टेन इनवर्स टी। अब ये क्वेश्चन हमारा नया फ्रेम हो गया है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। टू कांस्टेंट बाहर रखिए, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, टेन इनवर्स टी टी स्क्वायर डी टी माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सॉरी डी बाई डी टी ऑफ टेन इनवर्स टी स्क्वायर डी टी एंड डी टी। टू टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाय थ्री टेन इनवर्स टी माइनस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर और इसका हो जाएगा टी क्यूब बाय थ्री डी टी। अब टी क्यूब बाय थ्री और वन प्लस टी स्क्वायर सेम क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था। यहाँ पे टी क्यूब को हम वन प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड कर देते। टी क्यूब को अगर हमने टी स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा टी टी क्यूब प्लस टी माइनस माइनस ये कैंसल, ये हो जाएगा माइनस टी। तो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं टू टाइम्स टी क्यूब बाय थ्री टेन इनवर्स टी माइनस वन बाय थ्री इंटीग्रेशन ऑफ। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, जो टी है क्वेश्चन तो आगे आएगा, ये ऊपर आएगा और ये अपॉन में आएगा, मतलब
मैं यहाँ पे लिख सकता हूं टी माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है फाइनली, तो यहां पे आ जाएगा 2 टी क्यूब बाय 3 टेन इनवर्स टी माइनस 1 बाय 3, टी का हो जाएगा कितना टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 3 में हाथ हाथ अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 बाय 3 और ये हो जाएगा टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। यहां पे हम लोग 1 प्लस टी स्क्वायर को u मान लेते हैं, तो हो जाएगा 2t dt इक्वल टू डी यू और ये हो जाएगा t dt इक्वल टू डी यू बाय 2। अब इसको अपन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं आगे। मैं इस साइड का ये मिटा देता हूं क्योंकि मुझे जगह की दिक्कत आएगी, तो देखते जाइए। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी में किया है क्योंकि होपफुली ये समझ में आ रहा होगा। मेथड सेम है, सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ अभी थोड़ी देर पहले। टेन इनवर्स टी माइनस टी स्क्वायर बाय 6 प्लस 1 बाय 3 और एक ये 2 भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी डी टी की जगह डी यू अपॉन यू। 2t क्यूब बाय 3 टेन इनवर्स टी माइनस टी स्क्वायर बाय 3 प्लस 1 बाय 3 और ये हो जाएगा लॉग यू। अब इसके बाद फाइनली मुझे क्या करना होगा, एक तो u की वैल्यू रखना है और जहां जहां t आ रहा है वहां पे t की वैल्यू रखना है। तो अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, t की वैल्यू रूट एक्स की, ये याद रखिएगा क्योंकि इसकी जगह हमें पढ़ने वाली है। यहाँ पे आ जाएगा 2, t की जगह हमने रूट एक्स रखा और इसकी पावर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3 टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस यहाँ पे रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x बाय 3 हो जाएगा केवल प्लस 1 बाय 3 लॉग u की जगह कितना आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी की जगह वापस से रूट एक्स रख देंगे तो उसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा केवल x। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा और इस आंसर के साथ आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो अब आपको बाय पार्ट्स की प्रैक्टिस करना है तो इन क्वेश्चंस को वापस से करके देखिए और ये क्वेश्चन काफी इजी है, प्रैक्टिस की जरूरत है केवल। तो अपन अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए इतने करते हैं, थैंक यू।